अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमान। मेरी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे फिर इन पे। तो जी मैं इनके कमेंट पढ़ रही थी तो फिर दो लोगों ने कहा था आप ऐसा करें, अपने चैनल का नाम हटा के माजूर फैमिली हटा के रोमांटिक फैमिली रख लें या रोमांस फैमिली लिख दें। हाँ जी आज मैं कमेंट पढ़ रही थी क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी कर रहा है। और इसकी ये बता रहा था कि इसकी बहन जो नजमा है वो चल रही थी और कह रहा था कि मुझे ना एक आप ही का मैसेज आया हुआ था, आप ऐसा करो दीवारों के साथ ना पाइप लगवा दो। तो आप पूरे घर में पाइप लगवाने की बजाय उसको बेचारी को एक वॉकर ही ले दो। वो 5-6 हज़ार का आता है और वो उससे अगर वो भी दीवारों के साथ अगर पाइप भी लगवाते हो ना तो वो दीवारों के साथ चल सकेगी, वो दरमियान में नहीं चल सकेगी। वो इधर उधर आना जाना होगा तो वो ऐसे नहीं आ सकेगी। तो मेरा भाई उसको वॉकर ले दो, एक वॉकर ले लो, जब भाई को ज़रूरत होगी तो वो यूज़ कर ले, जब बहन को ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर ले। पूरे घर में पाइप लगवाने की बजाय और बताने के बजाय कि मेरी बहन बता रही थी कि पाइप लगवा लो और मैं बहन मेरे पास जैसे पैसे आएंगे ना वो फिर मैं सारी दीवारों के साथ पाइप लगवा लूँगा। तो मैं सोच रही थी और मामा को कह रही थी मामा ये पूरे घर में पाइप लगवाने के बजाय कि अब पाइप लगवाएगी। जी बिल्कुल, पाइप लगवाएगा तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो पाइप नहीं ज़्यादा लोग फिर ना मजबूत रस्सियाँ बांध लेते हैं। जो गरीब लोग होते हैं जिन्होंने एक वक्त निकालना होता है ना, तो ये है कि वॉकर तो खुदा ना वैसा किसी और नहीं मामा जिसका मतलब ये ठीक ठाक घर वाले हैं ये 5,000 तक ले सकते हैं, वॉकर ले लें। वो खुदा ना वैसा किसी की टांग टूट जाती है ना, वो भी जब आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना वो वॉकर ही के सहारे लोग डॉक्टर बताते हैं इनको चलना सिखाएं, तो इनके लिए वॉकर बेस्ट है। बिल्कुल। तो आप वो पाइप को छोड़ें, दफ़ा करें, आप इनके लिए एक वॉकर ले लें ताकि उनके चलने के लिए आसानी हो जाए और दोनों के काम आ जाए। और जैसे कि अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि ये जो नन्ना मुन्ना कहते हैं ना, मैं नन्ना मुन्ना सिपाही हूँ, तो ये जो नन्ना मुन्ना दूल्हा राजा है ना ये कोई भी काम खुद नहीं कर सकता। भाई बेचारे मजदूर थे ना, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था और उनके काम करने चाहिए थे। और जैसे कि माँ उनका ख्याल रखती, उनके साथ ऐसा होता ना तो समझ भी आती कि उनका मुंह धुलाया जा रहा है, उनके पाँव धुलाए जा रहे हैं, उनको क्रीमें लगाई जा रही हैं, साफ़ सुथरा किया जा रहा है, तो एक समझ भी आती है जी ठीक है। उनके हाथ भी बिल्कुल सीधे नहीं है तो वो काम सही तरह, वो उंगलियां बिल्कुल हमारी जैसे स्ट्रेट हैं वैसी नहीं है। वो कितना अच्छा खाना। हाँ जी तो जी वो उनका ख्याल रखने की बजाय ये खुद नन्ना मुन्ना सिपाही बन के बैठ जाता है माँ के आगे या बीवी के आगे। वो क्रीमें उनसे लगवा, कंघी उनसे करवा। आज बीवी देखे क्रीम लगा रही है मुंह के आगे, उसने लगाई है फेयर एंड लवली और फिर उसके मुंह पे अच्छी तरह से मसल रही है। फिर उसने कंघा भी अपनी बीवी से पहले किसे लगवाता था? माँ से करवाता होगा। वही तो कह रही हूँ, एक नन्ना मुन्ना छुन्ना काका बन के बैठ गया हुआ है ये, तो सारा फोकस ही मेरे पे हो, दूसरे बहन भाई पे हो ही ना। लोग होते हैं ना पढ़े लिखे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, वो बीवियों से टाई बंधवा ली, उन्होंने कोट पहन लिया, बीवियाँ साथ में घड़ी लेके खड़ी हो जाती हैं, वायलेट लेके खड़ी हो जाती हैं, तो फिर वो उनकी नकल बेचारा कर नहीं सकता, गाँव का बच्चा है, तो फिर वो कहता है मुझे क्रीम लगा दो, कंघी कर दो। हाँ, और फिर जब बच्चियाँ घर को बच्चों को भी देखना होता फिर तो उनके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो शोहरों को इतना टाइम दे। वो तो फिर और मॉप लगाई जा रहा है। और मैं नीचे कमेंट पढ़ रही थी ये सिर्फ मॉप लगाना नहीं होता है, इसको धोना भी होता है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर के लगाते हैं जितना बड़ा आपका घर है, क्योंकि मिट्टी लग के तो थोड़ी देर बाद फिर वो दूसरी साइड पे सारी डस्ट हो जाती है। हाँ जी तो कह रहे थे इसको वॉश करें और फिर ना आप दोबारा लगाएं। और ज़ाहिर बात है जहाँ पे लगेगा वहाँ पे वो साफ़ सुथरा नज़र आएगा और जब वो ड्राई होगा फिर वही मट्टी सी नज़र आती है। और फिर अम्मा इनके बाहर बैठ के नाश्ता बना रही है और ये बस काम करवाई जा रहे, कह रहे हैं कहीं जा रहे हैं मीठा पकवाना, पता नहीं कब इन्होंने मीठा पकवाना है। और लेके और गाने फ्याज के घर जा रहे हैं, बीवी गाना बांध के देख रहे हो, वल्लाह आलम देखेंगे वहाँ जाकर वहाँ गाना बांध के गई है या यहाँ से पैंट। हाँ जी उन्होंने खाना बनाया या जो भी किया, वो कहते अम्मा का फ़ोन आया था, वो कहते चक्कर लाओ।
उनको ये था ना कि चलो इधर आएंगे तो थोड़े से व्यूज़ हमारी तरफ भी आ जाएंगे। तो अब उधर जा रहे थे, कह रहे थे कि ये तीनों माँ दिल तो उनका भी बेटा घटता होगा कि हमने इनको दिया है शॉर्ट आउट और इनके व्यूज़ कहाँ जा रहे हो, हमारे किधर है। बिल्कुल। और मेरे मामा बात सुने कि ये सब लोग जा रहे थे और वो दोनों बहन भाई, बारिश हो रही थी और उसको जो नजमा है ना, नजमा सिस्टर, उसको अंदर भी नहीं करके जा रहे कि अगर कि मौसम अभी तक भी ख़राब था, अगर बारिश हो जाती तो उसके लिए कितनी मुश्किल थी। बारिश हो रही हो तो नॉर्मल बंदा स्लिप हो जाता है, अगर वो स्लिप हो जाए तो उसके लिए उठना भी कितना मुश्किल होगा ना। बस वो तो हुआ है ना ज़रा। और वो तीनों माँ बेटा और बहू जा रहे थे और तैयार हो रहे थे और तो उसकी रिंग नहीं मिल रही थी। तो माँ ना भी जाती चलें जी, वो चली भी गई और लड़की की रिंग नहीं मिल रही थी। वो बेचारी कभी इस ड्रॉ में देख रही थी, कभी इस ड्रॉ में देख रही थी। मैं सोच रही थी ये उसको उसका ध्यान रखने दे तो वो कुछ करे ना। वो उसको उसकी चीज़ों का नहीं पता क्योंकि वो इसके जो लाले पोपियाँ कर रही होती अच्छा, है। वो इसको ये ना इसको घर का भी नहीं काम करने देगा क्योंकि ये अपने ही आरे लगाए हाँ जी। रखेगा। तो वो फिर भी वो फिर भी ना माँ के सास के साथ बैठ के रोटियां पकवा रही थी। और फिर बाद में जी उनका फ़ोन आया, हम लोग उधर जा रहे हैं, सफाइयाँ भी कर ली और आज हम लोगों ने डीप क्लीनिंग करनी है और फ्लां करना है और फिर उधर जाना है। फिर वापस आके हम लोगों ने पैकिंग भी करनी है, हम लोगों ने ससुराल की तरफ जाना है। तो वहाँ पे मुझे लगता है ये लोग रहने के लिए जा रहे हैं। हाँ, खाला का घर है जी। गैर हो तो वो लोग कहते हैं कि जाएं और आ जाएं, तो जाहिर है ना, तो रिश्तेदार हैं फिर तो जाके रहना भी बनता ही है जी। बिल्कुल ऐसी बात है। और जिस तरह ये कहते हैं कि हमें कोई मुंह नहीं लगाता था, ये वो तो वो खाला ही थी जिसने फिर रिश्ता भी दे दिया क्योंकि शादी के दौरान ही इनका चैनल ग्रो किया है ना। हाँ जी। तो फिर खाला ही थी जिसने हर हाल में समझे कबूल किया। वो औरत का ही मायका होता है, वो जो अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो वो साथ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ये भाई जी के लिए एक ही बात है कि ये ना अपने बहन भाइयों को भी देखने दिया करे, उनके भी लाड उठाने दिया करे। ये अपना ही करने के लिए बैठ जाता, कभी मामा के साथ बैठ जाता, अम्मा के साथ बैठ जाता। तो ये बीवी को कहे ना मेरी बहन की कंघी करो, जो बेचारी माजूर है। बिल्कुल। वो समझ भी आए बंदे को। पर देख लीजिएगा आज मेरी वीडियो बन रही है ना, कल अब नजमा आपी की कंघी हो रही है। हाँ देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो लाजमी देखता है और फिर इसकी ये एक है शराफत के ये ना सीखता है। तो बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा ना और तवज्जो की ज़रूरत है और ना काम इसको और करना पड़ेगा। ऐसी बात है ना। ऐसा ही है। बस ये चीज़ें देखिए अच्छा दिखाएं। अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत दी है, हाथ पाँव दिए, इसको तो ये सोचना चाहिए कि मेरे दो बहन भाई माजूर हैं तो मुझे अल्लाह ताला ने पूरा जिस्म का एक एक आज़ाद दिया है, एक एक हिस्सा दिया है, मैं उससे दूसरों के काम आऊँ। ऐसे बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें पता होता है उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो आप बताएं ना आपके भाई का तो ऐसी बिल्कुल ऐसी बात है कि अब छोटा भाई स्पेशल है और सारी जिम्मेदारी एक भाई नुमान के ऊपर है। वो और पूरे खानदान की सारे मतलब काम उसने करने होते हैं, हर चीज़ को देखना होता है। कभी कभी हमें खुद भी हो रहा होता है कि वो बेचारे के सर पे इतनी जिम्मेदारियां आ गई हुई हैं और ये फिर अल्लाह ताला डालते, अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला चाहते तो वो 3 को ठीक किया, चौथे को भी कर सकते थे, पर ये अल्लाह ताला ने आजमाइश भी तो डालनी होती है ना। और वो कब से वो मैट्रिक में था जब से मतलब जिम्मेदारी, बाप बीमार, कभी माँ कभी भाई, तो फिर स्पेशल है ही। तो अल्लाह ताला तौफीक दे दी ऐसे बच्चों को जो जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना, और वो ख्याल रखें तो अपने बहन भाइयों का। तो देखें भाई ख्याल रखेगा तो भाभी रखेगी, अगर भाई ने ना रखेगा तो भाभी फिर क्या रखेगी, भाभी ने तो उसके ही आरे लगे रहना। हाँ बिल्कुल, वो उसके अपनी क्रीम में और सुर्खी पाउडर नहीं मुकता तो उसने दूसरे को क्या करना है। चौंचले करता हो कि इस तरह करने से मुझे व्यूज आते हैं, रियल ऐसी जिंदगी ना भी हो सकता है लोगों की, तो पर दिन में तो 2 दफ़ा ये तैयार बीवी के हाथों से हो जाता है। सॉरी, पता क्या, गांव में लोगों की ज़िंदगी ना ज़्यादा सख्त है शहर वाले लोगों की निस्बत अगर देखा जाए तो, लेकिन इसकी आसान है क्योंकि इसका अब्बा है ना वो बेचारा सारा काम करता है खेती बाड़ी का। बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है ये वीडियो बनाता है, लुक आफ्टर इसकी अम्मी भी काफ़ी काम करती हैं। हाँ वही ना, ये लुक आफ्टर करता है घर को या वीडियो बनाता है, बाकी सारे काम वो जो है अपना इनके वाले सब करते हैं। और ये माशाल्लाह से शुरू से ही ठीक ठाक है। इन्होंने देखा अपनी बहन को जो जहेज दिया, फ्रिज तक दिया, हर चीज़ पेट 6 साल पहले हुए। हाँ तो ठीक ठाक लोग हैं, 5-6 साल उसका घर कितना प्यारा माशाल्लाह। ये शायद 3 साल पहले हुई है, बच्चा उसका एक ही है, छोटा ही है। तो हाँ जी, जो खाला के बाल खींच रहा था, तो उसका भी घर प्यारा माशाल्लाह, हर चीज़ दी। फिर तब कह रहा था कि ये ना
میں نے جو بیڈ دیا نا یہ ٹرینڈ میں تھا، تب میں نے اس کو یہ والا بیڈ دیا، اچھا، برتن اس نے دیا؟ وغیرہ شوکیس، مطلب گھر میں نا تو ہر چیز ماشاءاللہ اس کے گھر تھی، واشنگ مشین. تو دیکھیں نا سسرال اس کی بیوی اتنی امیر نہیں نہ ہوگی تو کہہ رہے ہیں زیادہ چیزیں انہوں نے خود ہی بنائی ہیں اور وہ جی. بیچاری اتنا کچھ نہیں لے کے آئی. تو یہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے نا وہ دل کھول کے بیٹیوں کو بھی دیتے ہیں اور بیٹوں پہ بھی لگاتے ہیں. بالکل. ان بیچاروں کے پاس نہیں ہے تو کہتے ہیں نا، میری امی کہا کرتی ہیں کہ سجنا جوگا نہیں تو مترا رو کتے دئیے. تو جب پھر نہیں ہے تو پھر کیا کریں، پہلے جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کو کھلانا ہوتا ہے، پھر بعد میں بندہ دیکھتا ہے. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.